स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी हासिल करेंगे। सो टुडे वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखने में ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग होगी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में छोटी सी गैप होगी। उस गैप के कारण जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, उस पॉइंट पर दोनों चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम लोग तीन तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके एक्स डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन या ट्रांसवर्सल डायरेक्शन। हम लोग इसके ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी डायरेक्शन। सो पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं ए बी ऑफ लेंथ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेंथ है इसकी 2a, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की गैप है 2a। यहाँ पे +q है और यहाँ पे -2। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P which is small r distance away from this midpoint of the electric dipole। इसकी टोटल लेंथ 2a है, तो हाफ ऑफ लेंथ a और a होगी। तो इस B पॉइंट से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी r - a। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है a, तो r में से a माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस चार्ज से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है r - a। सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगी r + a, मतलब नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण डिस्टेंस कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है kq/डिस्टेंस स्क्वायर। तो पहले हम लोग निकालेंगे E + q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी E + q आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिलेगी E - q टुवर्ड्स द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज मोर बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस। तो यहाँ पे E + q पहले निकालते हैं। अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लेना चाहे तो हो जाएगा k q, i डायरेक्शन में ले रहे हैं, यूनिट क्या इधर है, और डिस्टेंस का स्क्वायर है r - a का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम लोग E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे -q चार्ज के कारण विच इज टुवर्ड्स, जो कि पहले के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा k q - i, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, डिवाइडेड बाय r + a। ये यूनिट वेक्टर i हम लोग केवल डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मिल जाएगी E = E + q + E - q। क्योंकि वेक्टोरियल फॉर्म में, तो यहाँ पे हल्का वेक्टोरियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा k q i मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम लोग के पास r - a होल स्क्वायर प्लस k q - i डिवाइडेड बाय r + a होल स्क्वायर। यहाँ पे k q को हम लोग कॉमन ले लेंगे, q कॉमन हो गया, तो अब बचेगा क्या हम लोग के पास 1/r - a, 1/r - a होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि पहले के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी हम लोग को मिल जाएगा r + a का होल स्क्वायर। अब जहां पे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे r - a होल स्क्वायर r + a होल स्क्वायर।
यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, और यहाँ पे आई कैप है, आई कैप मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव, के क्यू कॉमन है, इसको एक्सपेंड करें सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन सब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ra की जगह हो जाएगा प्लस 2ra, और यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए we will apply the formula a square minus b square is equal to r minus a r plus c। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो e मिल रहा है a क्यूब, यहाँ पे r स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 into 2ra इन डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आई डायरेक्शन में है तो हम लोग यहाँ पे आई कैप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे और फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा के, तो के ही रहने देते हैं 2qa इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आई कैप, और फर्दर सॉल्व करते हैं तो e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa की वैल्यू हम लोग के पास p into 2r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 2 को यहां लिख के अगर हम लोग यहां लिख दें तो हम लोग के पास मिल जाएगा 2pr डिवाइडेड बाई दिस। This is the formula of electric field due to electric dipole in axial direction for any electric dipole। पर अगर रियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी दोनों चार्ज के बीच की गैप बहुत छोटी है, बहुत छोटी होने का मतलब है इफ a is very very smaller than r then what will happen, then a square, a बहुत छोटा है 10 to the power minus 13 minus 14 के ऑर्डर का है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power minus 26 minus 28 के ऑर्डर का हो जाएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा, so a square will be neglected। अब अगर ये नेग्लेक्टेड हो जाता है तो उस केस में हम लोग के पास e की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है a स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, हट गया, r टू द पावर 4 किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड आई डायरेक्शन में, तो e की वैल्यू हम लोग को मिली वेक्टोरियल फॉर्म के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तब के लिए जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा हो और a स्क्वायर नेग्लेक्ट करें तब। तो न्यूमेरिकल्स इस पे भी आपको लगाने, इसमें भी लगाने, इस बात का ध्यान देना है कि r बहुत कंपैरेटिव है कि नहीं, तो इस बात का ध्यान देके न्यूमेरिकल लगाते हैं। नॉर्मल केस में a की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, पर न्यूमेरिकल्स में आपको a की वैल्यू कुछ भी देकर कह सकता है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वन चार्ज। तो वहां पे ध्यान देके आपको लगाना है, वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करना होगा आपको। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। इक्वेटोरियल डायरेक्शन का मतलब ये है कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अभी तो एक्सियल डायरेक्शन में निकाला, अब हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालेंगे। तो यहां पे निकालने के लिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टोरियल फॉर्म लेके ही आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो यहां पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए ऊपर हमारे पास जगह होनी जरूरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया गया जिसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं और बड़ा कर देते हैं। इसकी लेंथ हम लोग ले ले रहे हैं 2a, हमेशा लेंथ 2a लेंगे। यहाँ पॉजिटिव q है, यहाँ पे माइनस q है, और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट p।
इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग को मिल जाएगा E+Q इस डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो टुवर्ड्स होगी। टुवर्ड्स होने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो हम लोग को मिल जाएगा E-Q। पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिल गई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। इसकी हाफ पोजीशन है हम लोग के पास a, क्योंकि टोटल था 2a। तो यहाँ पे नेमिंग कर दें, a b कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को AP BP की वैल्यू मिल जाएगी। AP विल बी इक्वल टू BP और वो वैल्यू मिल जाएगी, ये R है ये A है, तो हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकालने से पहले यहाँ पे हम लोग एंगल को देखेंगे। यार हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बनाते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर ये दोनों एंगल्स थीटा हम लोग को मिल गए तो E+Q के दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा E+Q sin थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी E+Q cos थीटा। ये हम लोग को पता है कि जो एंगल के साथ सटा हुआ कंपोनेंट होता है वो cos होता है, जो हटा हुआ कंपोनेंट है वह sin है। तो यहाँ पे फिर हम लोग E-Q का निकालेंगे। E-Q का ये कंपोनेंट हम लोग को इस डायरेक्शन में मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे करके लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा E-Q sin थीटा, जो कि E+Q sin थीटा का अपोज करेगा। और दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में मिल रहा है E-Q cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के एक ही डायरेक्शन में है और वर्टिकल कंपोनेंट दूसरे का अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे AP BP बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा E+Q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों है? क्योंकि AP BP के बराबर है। तो अब the vertical components which are equal and opposite will cancel out each other। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा E+Q sin थीटा will be equal to E-Q sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देना है। अब हम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे हैं और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे E की वैल्यू हो जाएगी E+Q cos थीटा प्लस E-Q cos थीटा। अब ये E+Q और E-Q दोनों बराबर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2E+Q cos थीटा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे E+Q की इन टर्म्स ऑफ AP और BP। तो यहाँ हम लोग को थोड़ी जगह चाहिए। यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2E+Q प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए हम लोग ले ले रहे हैं BP का स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है ये A और हाइपोटेन्यूज है हम लोग के पास BP। तो अब हम लोग को मिल रहा है 2 को अंदर कर देते हैं 2QA डिवाइडेड बाई BP होल टू द पावर 3। यहाँ पे E की वैल्यू मिल गई हम लोग के पास, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 into QA है हम लोग के पास E के बराबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो अब हम लोग के पास BP की वैल्यू पुट करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग के पास हो जाएगा BP की वैल्यू है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट में होल टू द पावर 3। अंडर रूट का मतलब है होल टू द पावर 1/2। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू मिल जाएगा
1/4πε0p divided by r square plus a square whole to the power 3/2। यहां पे हम लोगों को मिल जाएगा 1/4πε0p। यहाँ पे आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट में तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 और ये है इंटू 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिल रही है 1/4πε0p डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 2/2। अब यहाँ पे ये रियल फॉर्मूला है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और अगर रियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा है और a की वैल्यू बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू r, देयरफॉर a स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। अब ये नेग्लेक्टेड हो गया तो उस केस में अब हम लोग के पास e की वैल्यू मिल जाएगी 1/4πε0p। a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया है, r स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, यहाँ पे मिल जाएगा r टू द पावर 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन एक्सियल डायरेक्शन, इक्वेटोरियल डायरेक्शन का फॉर्मूला ये मिल रहा है। अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन इज हाफ। क्यों? क्योंकि वहां पे 2p/r3 और यहाँ पे p/r2, देन दैट द एक्सियल डायरेक्शन। मतलब एक्सियल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है देन दैट द इक्वेटोरियल डायरेक्शन। मतलब अगर एक ही इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एक्सियल डायरेक्शन में k2p/r3 है, तो इक्वेटोरियल डायरेक्शन में kp/r3 होगा, हाफ होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि एक्सियल डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज से बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, यहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज मिल रही है। मतलब पहले वाली कंडीशन के मुकाबले इलेक्ट्रिक फील्ड अब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को मिल रही है, इस बात का ध्यान देना है। सो देयर आर टू डिफरेंसेस, एक तो इक्वेटोरियल डायरेक्शन में हाफ हो गई, दूसरी दोनों ही डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी डायरेक्शन। उसके लिए हमें एक्सियल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए इसका डायग्राम आपको बहुत कायदे से फ्रेम करना है, बनाना है। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, उससे हमें r डिस्टेंस की किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और दैट पॉइंट मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर। अगर है ए, यहां पे -q है और यहां पे +q चार्ज है, ये है a पॉइंट और ये है b। इसके सेंटर से पॉइंट b इज हियर व्हिच मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर लाइक दिस, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी लेंथ 2a है के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये खुद वेक्टर है और ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है थीटा। मतलब ये पॉइंट P इसके सेंटर O से एंगल बना रहा है थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P। तो हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स को ले रहे हैं। हम कलर चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज करने से इसके कंपोनेंट के बारे में पता चलेगा। ये इसका अलोंग द डायरेक्शन कंपोनेंट है, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉइंट है उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट भी है। तो बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं px, x डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया। तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो एक्सियल डायरेक्शन में पॉइंट P पर निकलेगी। तो यहाँ पे इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों के पास निकलेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी,
उसको हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब इसका एक इक्वेटोरियल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस वन एक कंपोनेंट अब हम लोगों के पास इस P के दो कंपोनेंट हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो कंपोनेंट हैं, Px है और ये है एक Py। Px और Py की वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे। Px और Py की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे Px इसके साथ सटा हुआ है तो हम लोग को मिल जाएगा Px इज इक्वल टू P cos थीटा और Py की वैल्यू मिल जाएगी P sin थीटा। मतलब P के दो कंपोनेंट हैं P cos थीटा और P sin थीटा। इन दोनों कंपोनेंट के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इस P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो Ex है और P sin थीटा के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जिस पॉइंट P पर वह इक्वेटोरियल डायरेक्शन में मिलेगी तो हम लोग के पास हो जाएगी वह Ey। क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसको सीधा कर दें तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इस रेड वाले को अगर हम लोग इसके डायरेक्शन में कर दें तो Ey उसके इक्वेटोरियल डायरेक्शन में अपोजिट टू एक्सियल डायरेक्शन हम लोगों को मिल रही है। तो अब हम लोग Ex और Ey निकालेंगे। Ex मिल रही है P cos थीटा के कारण और Ey मिल रही है इक्वेटोरियल डायरेक्शन में P sin थीटा के कारण। तो अब हम लोग के पास यहाँ पे मिल जाएगा Ex इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज K which is nothing but 1/4 pi epsilon naught कांस्टेंट की वैल्यू है। यहाँ पे ये एक्सियल डायरेक्शन में मिल रहा है तो एक्सियल डायरेक्शन में हम लोग के पास फार्मूला था 2p बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो ये यहां से यहां तक की हम लोग के पास r है तो यहाँ पे 2px डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है Ex इज इक्वल टू K 2px की वैल्यू है P cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे Ey पर Ey में ध्यान देंगे कि यहाँ पे इक्वेटोरियल डायरेक्शन का फार्मूला रहेगा तो इक्वेटोरियल डायरेक्शन के फार्मूले में यहाँ पे हमको 2 नहीं मिलेगा, केवल P sin थीटा मिलेगा। यहाँ पे इक्वेटोरियल डायरेक्शन के लिए हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे फाई कंपोनेंट के कारण इक्वेटोरियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Py by r क्यूब। यहाँ पे Py की वैल्यू है P sin थीटा by r क्यूब। अब हम लोगों को Py और Px दोनों मिल गई है। Py और Px दोनों ही एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो भी E मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट E x स्क्वायर प्लस E y स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां हम लोग को मिल जाएगा E x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो ये है K 2p cos थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस K p sin थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है। अब इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कितनी चीजें कॉमन है। तो कॉमन क्या है, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे k अंडर रूट के साथ k 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई r टू द पावर 6 प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा r टू द पावर 6। अब इसमें जो जो चीजें कॉमन है उसको हम लोग ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 6 इन ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे k स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकलेगा
पी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो पी बाहर निकलेगा, यहाँ पे है r टू दी पावर 3। यहाँ पे अंडर रूट में हम लोग के पास जो बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिले। तो हम लोग को पास मिल जाएगा kp डिवाइडेड बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी डायरेक्शन। अब हम लोग लगे हम लोग ये भी चेक करेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है तो एक्सियल डायरेक्शन और इक्वेटोरियल डायरेक्शन दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल डायरेक्शन के लिए। एक्सियल डायरेक्शन के लिए फॉर एक्सियल डायरेक्शन, फॉर एक्सियल, अगर एक्सियल डायरेक्शन की वैल्यू लेते हैं, की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो यहाँ पे ई एक्सियल, पीछे का एरो केवल एक्सियल को शो कर रहा है, के पी बाई आर क्यूब, और यहाँ पे है 3 cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 को बाहर निकालेंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग के पास मिल जा रहा है 2p के आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब है। तो ये एक्सियल डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इक्वेटोरियल डायरेक्शन के लिए अगर देखते हैं, फॉर इक्वेटोरियल, फॉर ट्रांसवर्सल थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। तो E परपेंडिकुलर में हम लोग को मिल जाएगा cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो गया, तो हम लोग के पास यहाँ पे मिलेगा k p बाई आर क्यूब अंडर रूट 1, मतलब k p बाई आर क्यूब, जो कि हमारे पहले वाली वैल्यूज के साथ मैच कर रहा है। लगे हाथों, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज भी हम लोग को देखनी है कि अगर ये Ex और Ey है तो इस Ex और Ey की एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि बीच में कहीं मिल सकती है। मान लेते हैं कि ये x एक्सिस मतलब Ex के साथ एंगल बना रही है अल्फा, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, इसका एंगल निकालने के लिए अब हम लोगों को लेना पड़ेगा tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, दैट इज वाई Ey परपेंडिकुलर है और Ex इसका बेस है। तो Ey बाई Ex की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से पुट करें तो हम लोग के पास यहाँ पे मिलेगा tan थीटा, सॉरी tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। Ey की वैल्यू है हम लोगों के पास k p sin थीटा बाई r क्यूब, जबकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है k p cos थीटा बाई r क्यूब, और ऊपर इसके 2 भी है, तो यहाँ पे है 2 cos थीटा बाई r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, k p भी कैंसिल हो गया, तो हम लोग को बचा क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, पर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिल रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल is equal to half of the tan of angle of electric dipole which it makes from the point P। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, Px जो कि एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, Py जो कि इक्वेटोरियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। Px की वैल्यू है p cos थीटा, Py की वैल्यू है p sin थीटा। यहाँ पे इसी बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्सियल के कारण 2 आएगा और यहाँ पे इक्वेटोरियल के कारण 2 नहीं आएगा। बाकी सबको प्रोसीड करके हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये तो पता चल रही है कि जैसे जैसे एंगल बदलेगा, इस पॉइंट P की पोजीशन जैसे जैसे शिफ्ट करेगी, वैसे वैसे tan थीटा बदलेगा, और tan थीटा बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलेगी। इसका मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है
तो उसके हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होती है। अब इस 2 लेक्चर से इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड काफी चीजें हो गई। अब हम लोग आने वाले समय में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे।